यूरोपियंस के आने से बहुत पहले नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जिंदगी और कल्चर्स से भरा हुआ था। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स पूरी जमीन पर फैले हुए थे। हर ट्राइब के अपने अलग ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और जीने के तरीके थे। कुछ हंटर थे जो बफलो के झुंड के पीछे जाते थे। कुछ फार्मर थे जो जमीन पर खेती करते थे। ये अलग अलग इंडिजिनस सोसाइटीज उस जमीन के पहले रहने वाले थे जो आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। उनकी कहानी इस देश के कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत जरूरी है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के आने ने एक नया मोड़ ला दिया। कोलंबस एशिया जाने के लिए सी रूट ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से उसने अमेरिकास के लिए दरवाजे खोल दिए। इस मुलाकात का नेटिव पॉपुलेशंस और कॉन्टिनेंट के फ्यूचर पर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़ा। यूरोपियंस के आने से अमेरिका में बहुत बड़े चेंजेस आए। जमीन, रिसोर्सेज और रिलीजियस फ्रीडम की चाह में यूरोपियन पावर्स ने अटलांटिक कोस्ट पर कॉलोनीज बनाई। स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश लोगों ने कंट्रोल के लिए लड़ाई की और हर एक ने जमीन और लोगों पर अपना निशान छोड़ा। खासतौर पर इंग्लिश कॉलोनीज यूनाइटेड स्टेट्स की नींव बनी। उनके पीछे कई रीजंस थे, रिलीजियस परसिक्यूशन से एस्केप से लेकर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक। यूरोपियंस के आने का नेटिव अमेरिकन्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। यूरोपियन डिजीजेस ने इंडिजिनस पॉपुलेशंस को तबाह कर दिया क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी। जमीन और रिसोर्सेज के लिए लड़ाई ने वॉर्स और डिस्प्लेसमेंट को जन्म दिया। नेटिव अमेरिकन्स को उनके एंसेस्ट्रल लैंड से जबरदस्ती निकालना, अक्सर ब्रूटल और इनह्यूमेन तरीकों से, अमेरिकन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है। 18वीं सदी तक ईस्टर्न सी बोर्ड पर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज बस चुकी थीं। जैसे जैसे इन कॉलोनीज की पॉपुलेशन और इकोनॉमिक पावर बढ़ी, ग्रेट ब्रिटेन के साथ टेंशन भी बढ़ने लगी। कॉलोनिस्ट को ब्रिटिश पॉलिसीज ऑप्रेसिव लगती थीं, जैसे कि बिना रिप्रेजेंटेशन के टैक्स देना। इन्हीं ग्रीवेंसेस ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जो नेशन के हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अमेरिकन रेवोल्यूशन, जिसका अंत ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ एक मुश्किल जीत के साथ हुआ, ने एक नए नेशन को जन्म दिया जो लिबर्टी, इक्वालिटी और सेल्फ गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स पर बना था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इन आइडियल्स का एक पावरफुल स्टेटमेंट, आज भी दुनिया भर में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को इंस्पायर करता है। लेकिन नए नेशन के सामने गवर्नमेंट बनाने और स्लेवरी के इश्यू को एड्रेस करने का मुश्किल काम था, जो उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ऑपोजिट था। 19वीं और 20वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़े चेंजेस देखे गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टेक्नोलॉजी में तेजी से एडवांसमेंट्स, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ लाया, लेकिन इसके साथ ही सोशल इनइक्वालिटी, लेबर अनरेस्ट और एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आए। नेशन ने अपने एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन से भी जूझा, वेस्टवर्ड बढ़ते हुए और नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को डिस्प्लेस करते हुए। स्लेवरी के इश्यू ने आखिरकार अमेरिकन सिविल वॉर को जन्म दिया, एक खूनी कॉन्फ्लिक्ट जिसने नेशन के रिजॉल्व को टेस्ट किया। यूनियन की जीत ने नेशन को बचाया और स्लेवरी को खत्म किया, लेकिन रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का लेगेसी आज भी बना हुआ है। 20वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरा। 2 वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसने सिग्निफिकेंट सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी देखे, सिविल राइट्स मूवमेंट से लेकर जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई तक, जिन्होंने इनजस्टिसेस को चैलेंज किया और राइट्स को बढ़ाया। आज यूनाइटेड स्टेट्स एक कॉम्प्लेक्स और इन्फ्लुएंशियल नेशन बना हुआ है, अपने पास्ट से जूझते हुए और इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में फ्यूचर को शेप करते हुए।